नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खेतों से कितना क्विंटल लहसुन चुरा कर ले गए चोर, पूरी खबर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। सचिन तेंदुलकर और उनके बचपन के दोस्त विनोद कामली की एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई, ये खबर भी आगे आपको दिखाएंगे। बलिया में चोरों ने लहसुन की फसल पर सेंध लगा दी। यहां रहने वाले एक किसान के खेत से 3 क्विंटल लहसुन चोरी कर लिया गया। चोरी की इस वारदात के बाद दूसरे किसान भी खौफ में आ गए हैं। लहसुन के दाम आसमान पर हैं, जिससे ये कई घरों की रसोई से गायब होने लगा है। लेकिन बलिया में तो लहसुन अब खेतों से भी गायब होने लगा है। रेवती थाना क्षेत्र के नकवा गांव में रहने वाले किसान ने आरोप लगाया है कि रात के वक्त चोर आए और उनके खेतों से कई क्विंटल लहसुन की फसल उखाड़ कर ले गए। सुबह जब खेतों की तरफ गए तो देखा खेत का खेत साफ हो गया। इसके बाद तो पूरे इलाके में लहसुन के चोरी होने की खबर फैल गई। कुछ लोगों द्वारा मेरा लहसुन जो है उखाड़ लिया गया है जी। मैं रविवार के सुबह जब खेत की सिंचाई करने के लिए जी यहाँ आए सुबह में जी तो देखे कि हम 1 बीघा के लहसुन लगभग खेत बोए हैं जी। उसमें 8 से 9 कट्ठा जो है लहसुन हमारा उखाड़ लिया गया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि उन्होंने 1 बीघा में लहसुन की फसल लगाई है, जिसमें 8 बिस्वा में लगे लहसुन को चुराया गया है। ऐसे में चोर उन्हें बड़ा नुकसान पहुँचा गए हैं। लगभग मान के चलिए कि अभी तक हमारा लाखों रुपया इसमें लग चुका है। 8 कट्ठा जो उखाड़े है, इसमें लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग मान के चलिए कि अब इस समय अगर ये सागा भी हम निकाल के बेचते जी तो ये हमारा लगभग 50,000 का जो है ये सागा होता। जी। खेत से लहसुन चोरी की इस घटना के बाद से इलाके में दूसरे किसान भी खौफ में आ गए हैं। उन्होंने भी बड़ी मात्रा में लहसुन की खेती की हुई है। इलाके में इस तरह की चोरी पहले नहीं देखी गई है। पीड़ित किसान ने पुलिस में लहसुन चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई है। लहसुन के महंगे होने की वजह से मुनाफाखोरी के चक्कर में चाइनीज लहसुन भी बाजार में उतारने के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले दिनों हापुड़ से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां किसानों के खेत से बंद गोभी चुरा ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खा जाओ तुम। कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल के लापता होने की खबर से सनसनी फैल चुकी थी। उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब सामने आ रहा है कि सुनील पाल का घर वालों से संपर्क हुआ है, जिसमें उन्होंने जल्दी घर लौटने की बात कही है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं हुआ है। कहां लापता हुए कॉमेडियन सुनील पाल, क्या उनका अपहरण हुआ है? सुनील पाल के गायब होने के बाद से ही सनसनी फैल गई थी। घर वाले परेशान हो गए थे। इसके बाद उनकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क साधा। उनकी पत्नी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया था कि उनका फोन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से बात भी नहीं हो पा रही है। उनके फैंस भी काफी चिंतित थे, आखिर वो कहां चले गए। मुंबई पुलिस भी जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि सुनील पाल की उनके घर वालों से बातचीत हो गई और उसमें उन्होंने जल्द घर आने की भी बात कही है। सुनील पाल की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो शो करने के लिए शहर से बाहर गए थे। उन्हें 3 दिसंबर को लौटना था, लेकिन वो नहीं आए। उनका फोन भी बंद पड़ा था। ये खबर भी सामने आ रही है कि वो गायब नहीं बल्कि उनका अपहरण हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि अगर उन्हें अगवा किया गया तो इसके पीछे किसका हाथ है? अब तो उनके लौटने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते तब तक परिवार को भी राहत नहीं मिलेगी। सुनील पाल ने कॉमेडियन से अपने करियर की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, वो एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। वो अक्सर चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन इस बार उनका गायब होना एक पहेली बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथरस में एक शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। बेटी की विदाई से पहले ही पिता की अचानक तबीयत खराब हुई और फिर मौत हो गई।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में शादी का खुशनुमा माहौल था, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक साथ नहीं रही। शादी के मौके पर बेटी की विदाई होती, इससे पहले ही पिता इस दुनिया से चल बसे। हाथरस के थरौरा गांव के निवासी यशपाल की सबसे छोटी बेटी की शादी मथुरा से तय हुई थी। मथुरा से बारात आई थी। बारात गांव के पास सादाबाद जलेसर मार्ग के फार्म में रुकी थी। शादी के मौके पर बारातियों के लिए बढ़िया इंतजाम थे, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था की गई थी। लेकिन इससे पहले कि दूल्हा दुल्हन फेरे ले पाते, दुल्हन के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें आगरा ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक से उनकी मौत की आशंका जताई गई। घर वालों को खबर कर दी गई थी, लेकिन शादी समारोह को रोका नहीं गया था। दुल्हन के ताऊ ने शादी की बाकी रस्में पूरी करवाई। वहीं दुल्हन को पिता की मौत के बारे में नहीं बताया गया। वो अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछती रही। बाद में दुल्हन को उसके ससुराल विदा कर दिया गया। जैसे ही दुल्हन अपने मथुरा ससुराल पहुंची, यशपाल का शव उनके घर लाया गया। घर वालों ने दुल्हन को फोन पर पिता की मौत की खबर दी। बाद में वो शादी के जोड़े में ही अपने मायके लौट आई, जहां पर उसने अपने पिता के अंतिम दर्शन किए। पूरे गांव में शोक की लहर है। यशपाल के घर वाले सदमे में हैं। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके बचपन के दोस्त विनोद कांबली की एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई। सचिन खुद उनसे मिलने गए। कांबली काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। मुंबई में दोनों अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक के अनावरण के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। क्रिकेट में अगर दोस्ती की बात आती है तो लेजेंड सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का जिक्र सबसे पहले आता है। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अब एक बार फिर दोनों की एक मंच पर मुलाकात हुई। मौका था उनके कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक के अनावरण का। स्टेज पर राज ठाकरे के साथ सचिन तेंदुलकर खड़े थे। सचिन के दोस्त विनोद कांबली भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। वो स्टेज पर सचिन से थोड़ी ही दूर पर बैठे हुए थे। जैसे ही सचिन ने विनोद कांबली को देखा, वो उनसे मिलने के लिए उनकी सीट पर चले गए। उन्होंने कांबली को पुकारा, उनका हालचाल जाना। विनोद कांबली भी सचिन को देखकर बेहद भावुक हो गए। उन्होंने सचिन का हाथ पकड़ लिया। दोनों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी, क्योंकि काफी समय बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। कांबली उनका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए, मानो सचिन से बहुत सी बातें करना चाहते हो। कुछ समय बाद सचिन राज ठाकरे के पास वापस चले गए। विनोद कांबली को देखकर लग रहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्हें कुर्सी से उठ पाने में भी मुश्किल हो रही थी। सचिन और विनोद कांबली ने साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। दोनों बचपन में रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट की कोचिंग लेते थे। स्कूली दिनों में सचिन और कांबली ने एक मैच में 664 रन की पार्टनरशिप करके रिकॉर्ड भी बनाया था। टीम इंडिया में पहले सचिन का चयन हुआ था, लेकिन थोड़े समय बाद कांबली भी नेशनल टीम में आ गए थे। सचिन के जुनून ने उन्हें महान क्रिकेटर बना दिया। कांबली ने भी अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन वो इस लय को बनाए रखने में कामयाब नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योग गुरु स्वामी रामदेव अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो गधी का दूध निकालकर पीते दिख रहे हैं। रामदेव ने उसको टेस्टी बताया है। योग गुरु रामदेव की भारत के अलावा दुनिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है। योग को दुनिया भर में पहुंचाने का उनका बड़ा योगदान है। वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने योग कौशल से तो कभी बयान से। इस बार उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। दूध निकाला था गाय का, भेड़ का, बकरियों का, और इसमें तो मतलब ये दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई। बाबा रामदेव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो गधी का दूध निकालते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों को वो अपने अनुभव भी सुनाने लगे।
दूध निकाला, मैं ऊँटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का, और इसमें तो मतलब ये दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई। ऐसे इतना ही नहीं, एक बर्तन में दूध निकालने के बाद बाबा रामदेव उसे पीते हुए भी दिखाई पड़े, जो उन्हें बेहद ही स्वादिष्ट लगा। देखो मैंने भाई पी के तो नहीं देखा, पहली बार मैं पी के देखता हूँ, ये लगता कैसा है। अरे सच में वेरी टेस्टी। क्या बता सच्ची, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने भाई गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का सबका दूध पी रखा, ऊँटनी का भी पी रखा है। ये तो सच में भाई गजब का है भाई। गधी का दूध काफी महंगा बताया जाता है, जिसकी कीमत हजारों में आंकी जाती है। फिलहाल योग गुरु रामदेव का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में हुई एक शादी चर्चा में है। यहां हिंदुस्तानी दूल्हे ने जापानी दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। शादी समारोह धूमधाम से हुआ, दोनों के घर वालों की मौजूदगी रही। हिंदुस्तानी दूल्हे ने जापानी दुल्हन को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। बाराती गाजे बाजे के साथ जमकर झूमे। पूरे विधि विधान से शादी समारोह संपन्न हुआ। इस शादी की खास बात ये रही कि ये 2 अलग अलग संस्कृति का मिलन था। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले वैभव ने टोक्यो की रहने वाली रीसा के साथ 7 फेरे लिए। जापानी दुल्हन रीसा भारतीय सनातन परंपरा से इतना प्रभावित हुई कि उसने एक हिंदुस्तानी को अपना हमसफर चुना। Very happy finally that we made it to here, and very blessed with all the blessing and welcomes from the family. शुरू में शादी को लेकर वैभव के परिवार को ये अटपटा लगा, क्योंकि रीसा भारत से नहीं थी। लेकिन वैभव के मनाने के बाद परिवार भी मान गया। अब शादी के बाद परिवार वाले भी खुश हैं। 2 साल के रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसे डाउट्स आए थे कि क्या हम शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट सबको मना के और उन चैलेंजेस को दूर करके हम लोग आज शादी करके खुशहाल जिंदगी जीने की उम्मीद में हैं। चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं, बट वही कॉमन कल्चरल डिफरेंसेस, इंडियन कल्चर, जापानीज कल्चर, डिफरेंसेस इतने हैं, उनका इस कल्चर में एडजस्ट होना, उसकी एक श्योरिटी नहीं थी। पहले हम डरे हुए थे थोड़ा भिन्नता की वजह से, लेकिन आज क्योंकि वो हमारे सामने है, उसका व्यवहार अच्छा लग रहा है। जैसे हम चाह रहे थे कि हाँ थोड़ा वैसा न हो, भिन्नता न हो, कोशिश करेंगे कि ये दूरी दूर हो हमारी। वैभव 4 साल पहले MBA की पढ़ाई करने के लिए जापान गए थे। वहाँ वैभव के कुछ जापानी दोस्त बन गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद वैभव भारत लौटकर यही नौकरी करने लगे। जापानी दोस्तों के साथ बीच बीच में बातचीत होती रहती थी। कुछ समय बाद रीसा को बेंगलुरु में अपने किसी प्रोजेक्ट की वजह से आना पड़ा। वैभव के टोक्यो के दोस्तों ने उसकी बेंगलोर में हेल्प करने को कहा। जब दोनों मिले तो जल्दी दोस्ती भी हो गई। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। रीसा के पिता अहमदाबाद में ही काम करते हैं, जबकि माँ और परिवार टोक्यो में रहता है। परिवार के सभी लोग शादी में पहुँचे। कुछ विदेशी दोस्त भी शादी में शरीक हुए। रीसा को हिंदी नहीं आती, इसलिए दोनों अंग्रेजी में ही बात करते हैं। रीसा को भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा काफी पसंद आया। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।